जय श्री राधे। आपका मेरे YouTube चैनल गीता बुक ऑफ गॉड पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे जिसका नाम है जोसेफ, जिसके गांव में सर्कस आता है। जोसेफ अपने माँ बाप के साथ सर्कस देखने जाता है। सर्कस में देखता है कि एक कलाकार रस्सी के ऊपर चल रहा है। जोसेफ ये सब देखकर बहुत प्रभावित होता है और अपने गांव वापस आकर अपने शरीर का बैलेंस बनाने के लिए प्रैक्टिस शुरू कर देता है। अपने शरीर को कठिन परिस्थिति के लिए तैयार करता है। जब उसके शरीर का बैलेंस बनने लगता है तो वह रस्सी को कम ऊंचाई पर बांधता है और उस पर चलने का प्रयास करता है। बहुत प्रयास करने के बाद वह रस्सी पर चलने लगता है, पर उसके पिता को ये सब अच्छा नहीं लगता। वे नहीं चाहते कि उनका बेटा बड़ा होकर सर्कस में जोकर बने, पर जैसे तैसे जोसेफ रस्सी पर चलना सीख जाता है। एक दिन जब सर्कस खत्म हो जाता है, जोसेफ चुपके से सर्कस के अंदर चला जाता है और वह ऊपर चढ़कर उस रस्सी पर चलने का प्रयास करता है जिस पर प्रोफेशनल लोग चलते हैं। लेकिन जैसे ही जोसेफ आगे बढ़ता है, उसे नीचे से एक आवाज़ आती है जिसका नाम होता है सैम। सैम वही व्यक्ति है जिसको जोसेफ ने बचपन में रस्सी पर चलते हुए देखा था। वह जोसेफ को नीचे आने के लिए बोलता है। जोसेफ नीचे आता है और भागने लगता है। भागते हुए वह एक बॉक्स से टकरा जाता है जिसमें से बहुत सारा सामान गिरता है। वह उस सामान को उठाकर जंगलिंग करने लगता है। सैम उसकी जंगलिंग की कला को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। सैम जोसेफ को अपने घर लेकर जाता है, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। जोसेफ अपने घर आता है और उसके पापा बहुत नाराज़ होते हैं। उसका सारा सामान उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं, तुम जोकर बनोगे, मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यह सुनने के बाद जोसेफ घर छोड़कर चला जाता है। जोसेफ के पास ना कोई घर ना कोई ठिकाना होता है और वह अपने आप को एक कलाकार आर्टिस्ट समझता है। वो अपनी कला से प्यार करता है। लोगों को सड़कों पर तमाशा दिखाता है। लोग उसकी कला को देखकर बहुत खुश होते हैं और बहुत सारा पैसा इनाम में देते हैं। लोग ताड़ियां बजाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, जिससे जोसेफ को बहुत खुशी मिलती है। लेकिन कई बार जोसेफ को अपना काम छोड़कर भागना भी पड़ता है, क्योंकि वहाँ की पुलिस और सरकार इन सब चीज़ों की आज्ञा नहीं देती। कुछ दिनों के बाद जोसेफ जा रहा होता है। वह देखता है कि एक लड़की गिटार बजा रही है। जोसेफ भी अपनी कला दिखाने लग जाता है। लड़के की सारी ऑडियंस जोसेफ की तरफ चली जाती है। इस बात से लड़की बहुत नाराज़ होती है। जोसेफ से कहती है कि तुमने बहुत गलत किया। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मेरी ऑडियंस यानी दर्शक भी तुम्हारे पास चले गए। जोसेफ को महसूस होता है कि उसने गलत किया, पर वह लड़की को एक प्लान बताता है और कहता है कि आज से हम मिलकर काम करेंगे। तुम गिटार बजाना और मैं अपनी कला का प्रदर्शन करूंगा और इससे जो भी पैसा इनाम में मिलेगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। वह लड़की मान जाती है। एक दिन जोसेफ जब रस्सी पर चल रहा होता है, तब एक छोटी सी लड़की एक कैंडी उसको खाने को देती है। जोसेफ जैसे ही कैंडी खाता है, उसके दांतों में दर्द होने लगता है। वह अपने दांतों को डेंटिस्ट के पास चेक करवाने जाता है। वहाँ पर एक मैगज़ीन होती है। जोसेफ मैगज़ीन को खोलता है तो देखता है कि उस मैगज़ीन में दुनिया की सबसे ऊंची वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि अमेरिका में है, उसकी फ़ोटो होती है। जोसेफ उस पेज को फाड़ लेता है और अपनी जेब में रख लेता है और ये तय करता है कि एक दिन वह दोनों टावर के बीच रस्सी लगाकर उसके ऊपर चलेगा। जोसेफ ये बात गिटार वाली लड़की को भी बताता है। लड़की कहती है कि अगर ये तुम्हारा सपना है तो मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। जोसेफ कहता है कि चाहे मुझे दुनिया पागल कहे, पर मैं अपने इस सपने को साकार करूँगा। अब जोसेफ अपने आप को अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करने लगता है। अपने घर के पास पेड़ों पर रस्सी बांधकर रोज़ चलने की प्रैक्टिस करता है। वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र आता है जो जोसेफ की रस्सी पर चलते हुए की फ़ोटो खींचने लगता है। जोसेफ फोटोग्राफ़र को अपने सपने के लिए बताता है और कहता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। वहाँ पर एक ऐसा कारनामा करूँगा जो इस सदी का सबसे महान कारनामा होगा। मैं सबसे ऊंची बिल्डिंग पर रस्सी बांधूंगा और अचानक ही बाहर आ जाऊंगा। सब चौंक जाएंगे। हालांकि ये गैर कानूनी है, लेकिन कलाकार हमेशा बागी होता है। फोटोग्राफर कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। जोसेफ कहता है कि तुम इस इवेंट के ऑफिशियल फोटोग्राफर बन सकते हो। फोटोग्राफर कहता है ये बहुत रिस्की है,
इसमें जान भी जा सकती है, लेकिन जोसेफ अपनी कड़ी मेहनत और मन पर विश्वास होता है। इसके बाद फोटोग्राफर और जोसेफ की दोस्ती हो जाती है। अब जोसेफ सैम के पास जाता है। सैम वही व्यक्ति है जिसे जोसेफ ने बचपन में रस्सी पर चलते हुए देखा था। जोसेफ सैम को अपने सपने के बारे में बताता है। सैम उसकी बातों से बहुत प्रभावित होता है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। सैम जोसेफ से कहता है कि तुम सर्कस में आओ और प्रैक्टिस करो, क्योंकि सड़कों पर इतने ऊंचे तार नहीं बांधे जा सकते। जोसेफ सर्कस खत्म होने के बाद ऊंची रस्सी पर चलने की प्रैक्टिस करता है। अब जोसेफ के साथ 3 लोग जैसे सैम, गिटार वाली लड़की और फोटोग्राफर होते हैं। कुछ दिनों के बाद ये चारों अपने प्लान की डेट फिक्स करते हैं और अमेरिका जाते हैं। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए रात के वक्त एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर रस्सी बांध देते हैं। अब सुबह होने का वक्त आ जाता है जब जोसेफ ने रस्सी पर चलना था। फोटोग्राफर और सैम सड़क पर खड़े होकर आने जाने वाले लोगों से बोलते हैं, एक लड़का बिल्डिंग के ऊपर रस्सी पर चलने वाला है। सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं। वहाँ का लोकल मीडिया भी आ जाता है। लोग उसकी वीडियोस बनाने लगते हैं और पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। कुछ देर रस्सी पर चलने के बाद पुलिस जोसेफ को पकड़ लेती है। जोसेफ की वीडियोस हर न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाने लगती है। जोसेफ लोगों की नज़रों में एक स्टार बन जाता है। लोग उसकी बहादुरी के कारनामे सुनने लगते हैं। पुलिस जोसेफ को पकड़कर जज के सामने पेश करती है। जज उसकी बहादुरी के कारनामे को देखकर हैरान हो जाता है और एक बहुत ही अजीब सज़ा सुनाता है और कहता है कि आज के बाद तुम जू में बच्चों का मनोरंजन करोगे। जोसेफ के पास एक अच्छी जॉब होती है। वो अपना सपना भी साकार कर लेता है और दुनिया की नज़रों में एक स्टार भी बन जाता है। हर तरफ उसी का नाम होता है। जोसेफ अपना सपना इसलिए पूरा करता है, उतना ही बड़ा उसका जुनून और मेहनत थी। जोसेफ के साथ साथ इस दुनिया में जितने भी लोगों ने अपने लक्ष्य को पाया है, जितने भी लोगों ने कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही था। वो कभी भी मुश्किल हालातों से, मुश्किल वक्त से कभी नहीं भागे। उन्होंने अपने सामने आने वाली हर चुनौती का डट कर सामना किया, उससे लड़े, हालातों को अपने काबू में किया। अगर जिंदगी में किसी को भी कामयाबी चाहिए तो उसे मुश्किल वक्त से लड़ना आना चाहिए। और जब आप अपने सपनों को लेकर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो लोग भी आपके सपनों को साकार करने के लिए लग जाते हैं और सारी कायनात सिर्फ आपके लिए काम करती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में आप मुझे मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल गीता बुक ऑफ गॉड को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी से प्रेम करें, प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। आपका मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।